बौद्ध दर्शन से संबंधित श्रृंखला के अंतर्गत आप बुद्ध के विचारों के विषय में, जैसे आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में उनका क्या विचार है, शून्यवाद क्या है इत्यादि के बारे में पूर्व वीडियो में जानकारी प्राप्त की है। अब इस वीडियो में आप बौद्ध मत के संप्रदाय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बौद्ध धर्म में मूलतः दो संप्रदाय हैं, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। जहाँ हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीनतम रूप है, वहीं महायान जो है वह बौद्ध धर्म का विकसित रूप है। तो हीनयान और महायान, इन दो मतों में से इस वीडियो में आप हीनयान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हीनयान बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है और जिसका आधार जो है वह बौद्ध पाली साहित्य है, बौद्ध है ना, कह लीजिए पाली साहित्य है। और हीनयान में सभी वस्तुओं को क्षणभंगुर माना गया है, यहाँ तक कि नित्य समझने वाली वस्तु जैसे आत्मा, ईश्वर इत्यादि को भी असत माना गया है, क्योंकि इन्होंने आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए उन्होंने अनात्मवाद की मीमांसा की है, जिसके विषय में आपने अनात्मवाद वीडियो में जानकारी भी प्राप्त की है। इसी तरह ईश्वर की सत्ता को भी वो स्वीकार नहीं करते, उसके स्थान पर ये धम्म और कर्म की बात करते हैं। अगर हम पाली भाषा में देखें तो धम्म और कर्म अर्थात धर्म और कर्म की बात करते हैं, और कहते हैं कि अपने कर्मों के आधार पर ही मनुष्य शरीर, मन और निवास स्थान को अपनाता है। और कहते हैं कि संसार का नियामक जो है, ईश्वर को वो संसार नहीं मानते, तो संसार का नियामक किसको मानते हैं? धम्म को मानते हैं। और धम्म के कारण ये वो कहते हैं लोग कर्म फल का नाश नहीं कर पाते, मतलब धम्म के कारण कर्म फल का नाश नहीं होता। तो इस तरह से हीनयान मत में धर्म को कह लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसके साथ ही साथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों को या हीनयान मत को मानने वालों के लिए तीन बातें बहुत ही आवश्यक थी: बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। और इस प्रकार हीनयान में बुद्ध, धम्म और संघ तीनों को शिरोधार्य करना बहुत ही आवश्यक होता था। दोस्तों, हीनयान के अनुसार जीवन का जो चरम लक्ष्य है वह अरहत होना था। अरहत, जिसको आप निर्वाण भी कह सकते हैं, मतलब अरहत होना या निर्वाण प्राप्त करना होता था। और उनका मानना था कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद ही समस्त दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है जब वह निर्वाण प्राप्त करता है। तो और इसके लिए उन्होंने बार बार कहा है कि बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य कौन है आप जान चुके हैं: दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी का मनन चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से उन्होंने चारों आर्य सत्य का मनन चिंतन की बात कही और धम्म को बात कही, धम्म को नियामक माना। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि बुद्ध हीनयान में कहा गया आत्मदीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। इस तरह उन्होंने अपने परिश्रम से मुक्ति प्राप्त करने और आत्मनिर्भर होने की बात कही गई है। दोस्तों, हीनयान में स्वावलंबन और न्यास मार्ग को आदर्श बताया गया है, लेकिन इस मार्ग को पर चलना बहुत ही कठिन है। इसीलिए महायान के समर्थकों ने हीनयान को छोटा पंथ माना है। हीनयान में अरहत की बात कही गई है, निर्वाण की बात कही गई है, और निर्वाण प्राप्त करने के लिए इतने कठोर रास्ते बताए गए हैं, इसलिए उसको अपनाना लोगों को के लिए संभव, मतलब उतना उसका पालन करना संभव नहीं दिखता था। इसलिए जब महायान मत विकसित हुआ तो महायान वाले ने हीनयान को छोटा पंथ माना।
हीनयान में बुद्ध को महात्मा कहा गया है और उनको एक उपदेशक बताया गया है कि वो उपदेश देने वाले, लोगों को ज्ञान देने वाले, लोगों के दुखों को दूर करने वाले थे। लेकिन हीनयान में बुद्ध को भगवान नहीं माना गया है। ये कहा गया है कि बुद्ध बनना कठिन है, बुद्ध बनने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में बौद्ध मत के संप्रदाय के अंतर्गत जो 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, उसमें से हीनयान के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब नेक्स्ट वीडियो में आप बौद्ध मत के द्वितीय संप्रदाय महायान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।